हाय फ्रेंड्स, मैं पल्लवी आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ पल्लवी आनंद ब्लॉग में। और आज है 25 अक्टूबर और दिन हुआ है फ्राइडे। और देखिए सुबह के 9:30 बज रहे हैं। और आज ना हैप्पी की अबेकस की यानी वैदिक मैथ्स के पेपर है, आखिरी पेपर है, तो वो खुशी करवा देगी। तो चलिए हम हमारे काम निपटाएंगे। रात के बर्तन पड़े हैं वो लगाने हैं, चाय बनानी है, बस जो काम है वो सारे हम निपटा देंगे हमारे। फिर बाद में हमें दिवाली की क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे दोपहर हो गई थी, सारे काम निपट गए थे, खाना पीना सब हो गया था, रेगुलर जो काम थे वो पहले मैंने निपटा लिए थे। और बस अभी मैं दिवाली के लिए जो क्लीनिंग बाकी रह गई थी, क्योंकि बच्चों के एग्जाम थे तो एग्जाम टाइम पे फिर मैं कोई भी एक्स्ट्रा काम नहीं निकाल सकती, क्योंकि दोनों बच्चों के एग्जाम थे, एक सुबह में एक दोपहर को जाते हैं, तो फिर उनका ना एग्जाम खराब हो जाते, क्योंकि मुझे उन्हें टाइम देना पड़ता है। तो फिर देखिए ओम सो गया था, पर्दे मशीन में डाल दिए हैं और बस ये वाला जो बेडरूम है उसकी मैंने साफ सफाई शुरू कर दी है। यहाँ पे जो बेड है वो अंदर से भरा हुआ है, तो हम इसे साफ करेंगे अच्छे से। और पर्दे की रिंग ना मैंने निकाल ली है, क्योंकि वॉशिंग मशीन में जब पर्दे डालते हैं भले डोरी बांध लो पर रिंग ना खराब हो जाती है, तो मैंने निकाल लिए हैं। तो चलिए अब बाहर ना बालकनी में मैंने चादर बिछा दी है। और यहाँ पे दोपहर के 12 बजे के बाद ना अच्छी सी धूप आ जाती है, तो थोड़ा गद्दा भी बाहर रख देते हैं तो धूप लग जाएगी। हालांकि बालकनी तो मेरी छोटी है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, चलेगा, धूप तो आ जाती है, क्योंकि कमरा है ना पूरा रोड पे ही पड़ता है, तो धूप अच्छे से यहाँ पे आती है। मैंने खिड़की भी खोल दी है। तो चलिए अब बेड खोलते हैं और उसमें से जो भी हमें सामान निकालना है वो निकालेंगे और अच्छे से अरेंज करेंगे और फिर उसे साफ करके रख देंगे। तो चलिए यहाँ पे देखिए हैप्पी भी आ गई है एग्जाम देकर, उसका लास्ट पेपर था, आज पेपर खत्म हो गया है। और चलिए हमने टेडी बियर निकाल लिया है। एक खुशी की मासी ने खुशी को ला के दिया था उसकी फर्स्ट बर्थडे पे, तब से मैंने संभाला है, यानी 15-16 साल हो गए हैं इस टेडी बियर को। तो चलिए फ्रेंड्स ये सब निकाल लेते हैं। यहाँ ये ना ओम की सारी गोदड़ियाँ हैं, जो वो छोटा था तब उसके लिए बनाई थी हमने, तो अब ना इसे एक प्लास्टिक के बड़े से बैग में भरकर हम रख देंगे, क्योंकि तब ओम छोटा था तो टाइम नहीं था, तो बस ऐसे ही बेड में मैंने खुली छोड़ दी थी। तो अभी इन सबको निकाल के साफ करते हैं और फिर भर देंगे। और फ्रेंड्स दिवाली क्लीनिंग में ना थोड़ा क्या होता है कि जो सामान हमें नहीं चाहिए या तो जो सामान खराब हो गया है उसे डीक्लटरिंग कर देना चाहिए। तो यहाँ पे वैक्यूम क्लीनर ले आई हूँ, और कोई हेल्पर तो नहीं है पर वैक्यूम क्लीनर मेरी हेल्प कर देता है। तो अंदर से जो भी मिट्टी होगी यानी वो सब आ जाएगी वैक्यूम क्लीनर में, तो अच्छे से साफ हो जाएगा। वैक्यूम क्लीनर की मदद से ना सफाई करने में बहुत आसानी हो जाती है। तो चलिए जो पुरानी चादर थी वो मशीन में डाल दी है धोने के लिए, और यहाँ पे नई चादर है वो बिछा देते हैं, ताकि हमारा जो भी सामान हम रखे वो बिगड़े नहीं, क्योंकि अब इसे ना हम साल में एक बार ही खोलते हैं। ऐसे तो विंटर में भी खोलते हैं, कपड़े निकाल के रख देते हैं, पर ऐसे डीप क्लीनिंग नहीं होती है। तो बस चादर बिछा दी है। और ये देखिए ओम की सारी ना गुदड़िया है, जब वो होने वाला था तब उसकी मासी ने सब बनाई थी, मैंने तो नहीं बनाई थी। पर एक भी गुदड़ी ना काम नहीं आई है। और जैसे ही उसका जन्म हुआ उसे तो मैंने देखा भी नहीं था, तो वो ना एनआईसीयू में चला गया था, उसे लंग्स की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसे एनआईसीयू में ले गए थे। फिर एनआईसीयू में से 10 से 12 दिन के बाद ओम मुझे मिला था, यानी 5 दिन हो गए ओम को, तब मैंने ओम को देखा था। तो देखिए कितनी छोटी छोटी प्यारी सी गोदड़ियां बनाई थी मासी ने, पर कोई गोदड़ी काम नहीं आई, क्योंकि वहां पे जब ओम एनआईसीयू में रहता था तो वहां पे उसे डायपर पहनाते थे, वो लोग अपने हिसाब से वहां पे रखते हैं। उसके सारे कपड़े भी उन लोगों ने वापस कर दिए थे, सारा सामान वापस कर दिया था, क्योंकि एनआईसीयू में बच्चे को बस डायपर पहना के वहां पे पेटी में लेटा के रखते हैं। और उनको लंग्स की प्रॉब्लम थी, उसे वेंटिलेटर पर रखा था। बहुत टफ टाइम था, यानी बहुत मुश्किल से मैंने वो टाइम निकाला है। पर ये सब गोदड़िया सब ब्लैंकेट सब देखे छोटे छोटे तो मुझे याद आ गया। और ये खुशी वाला टेडी बियर है, इसे मैंने ना एक बड़ी सी पन्नी में पैक करके रखा था ताकि मेला ना हो जाए। देखिए कितना प्यारा है, मुझे भी बहुत पसंद है।
भले हम छोटे थे तब खेलते थे, बस मैंने अब बच्चों के लिए निकाल लिए हैं कि दिवाली की छुट्टियां हो गई है और बच्चे भी घर पे रहेंगे और उनको भी खेलेगा टेडी बियर से। तो चलिए निकाल दिया। और ये धूप और जो मोटी मोटी वाली गुदड़िया थी वो सब ना मैंने रख दी है बाहर धूप में, तकिए वगैरह सब। और चलिए गोदड़िया ना सारी जो अच्छी अच्छी वाली थी वो मैंने प्लास्टिक के एक बड़े से ठेले में भर के अंदर रख दी है। जब भी घर में किसी को और को छोटा बच्चा होगा तो हम उन्हें दे देंगे। ऐसी चीजें ना यानी एक दूसरे को ट्रांसफर होती रहती है ना। तो देखिए ये है हमारे खजाने, कितने बड़े बड़े ट्रंक है। ये मैंने सारे संभाल के रखे हैं, कितने पुराने हैं। ऊपर वाले 2 है वो मेरे दादी के टाइम के हैं और नीचे वाले 2 है वो मेरे सासू माँ के टाइम के हैं। पर मैंने सारी सामान ना संभाल के रखा है। तो देखिए यहाँ पे भी वैक्यूम क्लीनर लगा देते हैं ताकि हमारा ना अंदर से क्लीन हो जाएगा बेड। तो चलिए यहाँ पे भी साफ चादर बिछा लेते हैं हम। और ये बेड ना मुझे चेंज करना है, गद्दा भी चेंज करना है, पर अभी नहीं, क्योंकि एक बार जब पेंट का काम निकालेंगे तब ये जो बेड है वो निकाल देंगे और नया वाला सामान सब खरीद लेंगे हम। तो चलिए अभी देखिए ट्रंक है वो मैं एक के बाद एक खोलती जा रही हूँ और सबको साफ करेंगे, फिर कपड़ों को थोड़ी सी धूप लगा के वापस अंदर भर के रख देंगे। और ट्रंक में कपड़े रहते हैं तो कपड़े ना गंदे नहीं होते, साफ सुथरे ही रहते हैं। तो एक अच्छा आइडिया है। ऐसे तो अभी के जमाने में शायद ही किसी के पास ऐसे मिलेंगे। हाँ गांव वगैरह में होंगे लेकिन शहर में तो शायद ही किसी के पास होंगे, लेकिन मैंने संभाल के रखे हैं मेरी दादी माँ के समय से और मेरे सासू माँ के समय से। ये बाजू 2 जो बड़े वाले ट्रंक है वो मेरे दादी माँ के समय के हैं यानी मेरे मायके से है, और वो बाजू दूसरी साइड जो 2 ट्रंक है वो मेरे सासू माँ के समय के हैं यानी ससुराल से है। और यहाँ पे पुराने कपड़े हैं सारे मैंने अभी रख दिए हैं। ओम के भी छोटे कपड़े हैं, खुशी के भी छोटे कपड़े हैं, स्कूल की वगैरह की टी शर्ट है, क्योंकि ट्रैक सूट में टी शर्ट है ना चेंज होती रहती है। तो ये 2 मेरे मायके वाले ट्रंक है जो मैं लेके आई थी साथ में सामान भरने के लिए। पहले ना मैं अपने कपड़े वगैरह सब रखती थी, फिर अलमारी आ गई तो बस यहाँ पे मैंने बेड में लगा दिए हैं, इसमें यानी जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं वो रख देती हूँ। और देखिए छोटी वाली शर्ट थी मेरी जब मैं छोटी थी, और इसमें मैंने ना बच्चों के सारे चनिया चोली के लिए ये सब संभाल के रखा है। तो यानी पैक करके रखो तो अच्छे से साफ रहते हैं। और इसमें ना स्वेटर है मेरे और मेरे हस्बैंड के, स्वेटर इसमें रहते हैं। और देखिए ये ना हाथ से बुने हुए स्वेटर है, मेरी सासू माँ को बहुत अच्छी बुनाई आती है। उन्होंने देखिए उसके पापा के लिए स्वेटर बुन के रखे हैं, खुशी के लिए भी बुने थे, तो बहुत अच्छे हैं। अभी तो हालांकि अभी क्या है कि इतनी ठंडी नहीं पड़ती तो यहाँ पे कोई पहनता भी नहीं है, तो बस लेकिन मैंने संभाल के रखे हुए हैं क्योंकि हाथ से बने हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे मेरे और खुशी के पापा के सब जैकेट स्वेटर वगैरह लग दिए हैं। अभी तो गर्मी है तो अभी निकालने की जरूरत नहीं होगी, जब जरूरत होगी तब निकाल लेंगे। तो सब पैक करके रख देते हैं हम एक साइड पे। तो चलिए अब लास्ट वाला ट्रंक बचा है, इसमें ना बच्चों के स्वेटर वगैरह है, जैकेट वगैरह, टोपियां, मोजे। देखिए हाथ से बने हुए स्कार्फ और टोपे हैं, मेरी सासू माँ बनाती थी और वो अभी भी है लेकिन अभी वो बना नहीं सकती। तो देखिए ये पजामी है उनकी बनी हुई, हाथ से बनी हुई पजामी है। ये देखिए हाथ से बना हुआ स्वेटर है। और देखिए ये ना डिजाइन वाला स्वेटर है, ये सब मेरे सासू माँ ने बनाए हैं। और देखिए ये टोपे है और साथ में ना देखिए छोटू छोटू से मोजे हैं, इतने प्यारी प्यारी बना के रखे हैं तो मैंने सब संभाल के रखा है। और एक खुशी का स्वेटर था, मेरी सासू माँ को बुनाई बहुत अच्छी आती है, वो रुमाल है स्वेटर है वगैरह अच्छे से बुन देती है, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए यानी बुन के रखे हैं, उसका खुशी के पापा के लिए, खुशी के लिए। तो मैंने सब ना संभाल के रखा हुआ है, जैसे पीढ़ी बाई पीढ़ी हमारे ना सबको देते रहेंगे, बाईपास करते रहेंगे, यानी ऐसी चीजें होती है वो अपने ही घर में एक दूसरे को देते रहते हैं ना। तो मैंने सब संभाल के रखा है। तो चलिए बच्चों के स्वेटर टोपे वगैरह यहाँ पे लगा दिए हैं, जैकेट वगैरह। और आजकल के बच्चे ना ऊन वाले स्वेटर पहनते नहीं है, उन्हें बस जैकेट और डंगरी और नहीं उसे क्या बोलते हैं मैं भूल गई हूँ, याद नहीं आ रहा अभी, यानी जैकेट वगैरह पहनते हैं।
तो चलिए यहाँ पे माइक्रोफाइबर डस्टर भी ले लिया है मैंने, तो दीवार वगैरह सब पोंछ लेते हैं, साफ कर लेते हैं। ये ऐसे तो मंथली क्लीनिंग होती रहती है, पर होता है ना कि भाई दिवाली है तो क्लीनिंग तो करनी है। और बेड पे ना मैंने अच्छा सा साफ करके पोछा लगा दिया है। पोछा सूखते ही मैंने जो गद्दा था वो भी ला दिया है। हालांकि गद्दा भी खराब हो गया है, लेकिन अभी नहीं बदलेंगे। जब पेंट करवाएंगे तब सारा जो पुराना सामान है वो निकाल के फिर नया सामान लेंगे। तो वैक्यूम क्लीनर से भी यहाँ पे यानी साफ कर देती हूँ, तो जो मिट्टी गिरी होगी वो सब ना साफ हो जाएगी। और ये कमरा ना मैंने बंद कर रखा है ताकि दूसरे कमरों में मिट्टी ना जाए यानी। तो चलिए यहाँ पे हम वैक्यूम क्लीनर घुमा लेंगे तो सारी मिट्टी आ जाती है। और सही में वैक्यूम क्लीनर से बहुत मदद हो जाती है, कोई हेल्पर भी हेल्प नहीं करता, इतनी हेल्प ना वैक्यूम क्लीनर से हो जाती है हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी क्लीनिंग हो रही है, तो वो तो हम करते ही रहेंगे साथ में। तो यहाँ पे चलिए वैक्यूम क्लीनर से ना लग गया था सारा झाड़ू, यानी सफाई हो गई थी। तो मैंने पोंछा ना सब कमरों में घुमा दिया है। और चलिए अब ना चादर हम बिछा देते हैं। नई चादरें लाई हूँ, पर वो ना अब दिवाली पे बिछाएंगे, आपको दिखाऊंगी मैं। और देखिए उनको टेडी बियर दिया है, वो उठ गया है, तो देखिए कैसा बैठ गया है टेडी बियर की गोदी में जाके। उसे बहुत अच्छा लगा है, प्यारा लगा है। तो चलिए हम हमारी चादर बिछा लेते हैं। तो यहाँ भाई बहन टेडी बियर के साथ मस्ती कर रहे थे, उनको बहुत अच्छा लगा। तो चलिए संभाल के रखती हूँ सारी चीजें, ताकि एक दूसरे बच्चों को यानी खेलने के मिले। देखिए खुशी के टाइम का टेडी बियर था, तो अभी ओम भी खेल रहा है, यानी 15 साल के बाद भी देखिए टेडी बियर ऐसा का ऐसा है। मैं ना चीजें संभाल के रखती हूँ। खिलौने भी मेरे खुशी के टाइम के पड़े हैं। मैंने हैप्पी और उनको तो शायद ही कोई खिलौना लाके दिया हो, सब खुशी के टाइम से ही है। जो चीजें वो ही उनकी चल रही है। तो यहाँ पे उनको ना मजा पड़ गई थी, टेडी बियर को मार रहे थे, खेल रहे थे उसके साथ। तो हैप्पी है और ओम है, खुशी अभी ट्यूशन गई हुई है। तो चलिए बच्चे हैं तो काम करने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो देखिए यहाँ पे चादर बिछ गई है, कमरा सारा साफ हो गया है, पर्दे धुलने डाल दिए, पर्दे धुल जाएंगे तो फिर हम लगा देंगे। और यहाँ से ना पूरी रोड हमें क्लियर दिखाई देती है बेड पे से बैठे बैठे ही। से कमरा ज्यादा गंदा होता है। फ्रेंड्स हमारा कमरा तो साफ हो गया है, और अब थोड़ी सी चाय पी लेते हैं, थोड़ी सी रेस्ट करते हैं, और बाद में ना हम ये जो खिड़की है वो साफ करेंगे। फिर पर्दे जब धुल के सूख जाएंगे तो पर्दे भी लगा देंगे। यानी एक कमरा हमारा क्लियर हो गया है। हालांकि यहाँ पे ना मुझे अभी थोड़ा काम बाकी है, वो मैं अभी थोड़ी देर बात करूँगी। पहले चाय बना देती हूँ, थोड़ा सा चाय नाश्ता कर लेते हैं। और ओम भी उठ गया है तो उसे भी दूध दे देते हैं, फिर अपना काम करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए हमारी दीवार की जो क्लीनिंग बाकी थी वो स्टार्ट हो गई है। तो चलिए आगे बने रहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने चाय बना दी है, तो चाय पियेंगे। और आ गई थी कोसी ट्यूशन से, तो उसने चना जोर गरम बनाने लगी है। तो एक बड़े साइज का प्याज काट लिया है, और 2 यानी टमाटर है, और 2 हरी मिर्ची है। तो बस ये सब ना उसने चॉपर में ही चॉप कर लिया है। हालांकि हाथ से चॉप करते हैं ना बारीक बारीक, तो ज्यादा टेस्ट अच्छा आता है। यानी चॉपर में थोड़ा सा मुझे ना नहीं पसंद है, हाथ से चॉप किया हुआ ना चना चोर में अच्छा लगता है, लेकिन आजकल के बच्चों को सब फास्ट में चाहिए। तो देखिए इसने चॉपर में सब चॉप कर लिया है, 1 प्याज, 2 टमाटर और 2 मिर्ची। और साथ में देखिए अब नींबू का ना थोड़ा सा रस निचोड़ लेंगे। और नींबू के बिना तो चना चोर गरम की ना कोई मजा ही नहीं है। तो चलिए नींबू अच्छे से निचोड़ लिया है। अभी आपको जितना खट्टा चाहिए उतना आप निचोड़िएगा। तो यहाँ पे आधा नींबू अभी निचोड़ा है। अब बारी है मसालों की। तो मसालों में देखिए नमक है, थोड़ी सी मिर्ची है, थोड़ी सी धनिया पाउडर है, और यहाँ से थोड़ी सी हल्दी भी खुशी ने ऐड कर दी है। हालांकि हल्दी ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ नमक, मिर्ची और थोड़ी सी धनिया पाउडर ही बहुत है। और चलिए अब हमने थोड़ी सी जो धनिया पत्ती है वो भी काट ली है। और धनिया पत्ती और हरी मिर्च ना आप जरूर ऐड कीजिएगा, इसकी वजह से ना आपके जो चना चोर के ना टेस्ट बहुत बढ़ जाता है, यानी टेस्टी से लगते हैं। तो चलिए यहाँ चना चोर जो थे वो हमने ऐड कर दिए हैं, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आपको ऊपर से अगर नींबू चाहिए तो आप ऐड कर दीजिए, इसका टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो बहुत ही बढ़िया लगते हैं, और चटपट से ना स्नैक्स बन जाती हैं हमारी।
तो टेस्टी से भी लगते हैं और मुझे ना बहुत पसंद है चनाचूर चटपटी। तो इसकी रेसिपी अच्छी है, बढ़िया है, क्विक नाश्ता हो जाता है, यानी इवनिंग स्नैक्स समझ लीजिए। तो चलिए यहाँ पे बन गए हैं, तो हम सब चाय पियेंगे और साथ में चनाचूर खाएंगे। तो आप भी आ जाइए खाने के लिए, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। फट से बन जाती है, कोई गेस्ट आएंगे तब भी बना लीजिए, बहुत अच्छी सी लगती है। तो ऊपर से थोड़ी सी नींबू ऐड कर दीजिए। तो चलिए चटपटी रेडी हो गई है। फ्रेंड, शाम के 7 बज गए हैं और मेरा थोड़ा सा काम हो गया है, अभी थोड़ा काम बाकी है। दिवाली की क्लीनिंग जो मैंने नवरात्रि के से पहले की थी, और तब तक फिर बाद में बच्चों के एग्ज़ाम हो गए तो मुझे बाद में ना क्लीनिंग स्टॉप करनी पड़ी थी। लेकिन अब बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए तो मैंने क्लीनिंग स्टार्ट कर दी है। आज एक बड़ा वाला बेड है वो साफ़ हो गया है मेरा, और पर्दे भी मैंने धो दिए हैं। अब बाकी का काम कल सुबह देखूंगी। हमारा तो चाय नाश्ता खाना सब हो गया है, और अब बच्चे बाहर जाने की जिद कर रहे हैं तो हम बाहर जा रहे हैं। हैप्पी और उसके पापा चले गए हैं बाइक पे, और मैं खुशी, और अभी हम तीनों जाएंगे। तो फ्रेंड्स, बस आज का काम जितना हुआ उतना मैंने किया है। घर पे छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा थोड़ा कर लेंगे। संडे तक हम हमारा जो काम है वो क्लियर कर देंगे, फिर दिवाली की जो तैयारियां होगी वो स्टार्ट कर देंगे। तो बस धीमे धीमे करेंगे क्योंकि घर पर छोटे बच्चे हैं और बच्चों को ना वैकेशन हो गई है। ऐसे 27 अक्टूबर से उनकी वैकेशन स्टार्ट होने वाली है, लेकिन अब एग्ज़ाम ख़त्म हो गए हैं तो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, वो घर पर ही रह रहे हैं। तो बस बच्चों का अभी बाहर जाने का मन है तो हम जा रहे हैं नानी के घर पे। तो बस वहाँ जाएंगे, थोड़ा बैठेंगे, एंजॉय करेंगे, खा पी के वापस आएंगे रात को, फिर सो जाएंगे। फिर कल सुबह देखते हैं, मॉर्निंग में जो क्लीनिंग करनी होगी वो करेंगे। और कल ना नेक्स्ट वाला कमरा लेना है मुझे। तो बस अभी 2-3 दिन जो लास्ट वाले बचे हैं उस पर मैं मेरी अपनी दिवाली की जो क्लीनिंग है वो कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और कोई हेल्प करने वाला है नहीं, तो थोड़ी प्रॉब्लम तो होती है। और चलिए, तो कोई बात नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे। आप एक बार सोचोगे तो काम हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।